लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो पोस्ट विड्रॉ हुई हैं उन विड्रॉ हुई पोस्टों को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जितनी भी पोस्ट विड्रॉ हुई हैं इन सभी पोस्ट को अगले 2 महीने के अंदर अंदर एडवर्टाइज दोबारा से री एडवर्टाइज किया जाएगा और इन 2 महीनों के बाद जब ये री एडवर्टाइज होंगी इन पोस्ट को भरने का काम भी जल्दी से जल्दी किया जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक रिक्रूटमेंट 2004 में शुरू होती है और अगर वो 2022 तक रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं होती है तो फिर उस रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी इस प्रेस वार्ता में कही, उन्होंने कहा कि जो पोस्ट विड्रॉ हुई हैं उन पोस्टों के अगेंस्ट जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिन लोगों ने इम्तिहान दिए थे या जिन लोगों के नतीजे नहीं निकले और पोस्ट विड्रॉ हो गई हैं, उन तमाम लोगों को वन टाइम एक्सेप्शन दिया जाएगा। वन टाइम एक्सेप्शन देकर वो इस रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यानी जिन बच्चों ने असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का या जो अलग अलग इम्तिहान, हालांकि अभी बहुत सारे वो एग्जाम्स हैं जिनके नतीजे तैयार थे, जिनके रिजल्ट्स तैयार थे, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे या जहां रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आई हुई है, उनको लेकर सरकार ने क्लैरिटी के साथ अभी तक कुछ नहीं कहा है। ना जीएडी ने कोई सर्कुलर इशू किया है। अब जब जीएडी का सर्कुलर आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहने के बाद उस सर्कुलर के जरिए अब ये पता चलेगा कि क्या सरकार ने कितनी पोस्टें विड्रॉ की हैं, कौन कौन सी सिलेक्शन है, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है जिस रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट पोस्ट को विड्रॉ किया गया है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये बात जरूर कही कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में फॉर्म भरे थे और लंबे समय तक उनके एग्जाम नहीं हुए, लंबे समय तक उनका इम्तिहान नहीं हुआ, उन बच्चों को वन टाइम एक्सेप्शन देकर इन इम्तिहानों में फॉर्म भरने का मौका भी दिया जाएगा और उनको इम्तिहान में बैठने का मौका भी दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जिन बच्चों ने जिस पोस्ट के अगेंस्ट पहले से फॉर्म भरा हुआ है, क्या उसी फॉर्म को कंसिडर किया जाएगा या उसे नया फॉर्म भरना होगा, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है बॉर्डर बटालियन की तरह उनको कहा जाएगा कि आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन बच्चों को डोमिसाइल नया मिला है या जो बच्चे और अप्लाई करना चाहते हैं वो बच्चे ही अप्लाई करेंगे, उन्हीं को फीस भरना होगा और किसी को फीस भरनी नहीं होगी। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज ये बात एक प्रेस वार्ता में कही और उस प्रेस वार्ता में इनके ये बात कहने के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि जितने भी पोस्ट विड्रॉ हुई हैं सरकार ने मन बना लिया है कि उनमें से किसी भी पोस्ट को, उस विड्रॉवल को लेकर सरकार पुनर्विचार नहीं कर रही, उस विड्रॉवल को लेकर सरकार कोई दूसरा सोच विचार नहीं कर रही है। पोस्ट विड्रॉ हो चुकी है, पोस्ट री एडवर्टाइज होगी और री एडवर्टाइज होने के बाद उन पोस्टों के अगेंस्ट दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी और वन टाइम एक्सेप्शन उन तमाम बच्चों को दिया जाएगा जिन बच्चों ने इन पोस्टों के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है। अब ये देखना है वो सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने इम्तिहान दिया था, इम्तिहान के अलग अलग स्टेजेस को पार किया था और जो अब फाइनल सिलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस आश्वासन को, उनके इस बयान को किस तरीके से लेते हैं और कल जब जीएडी सर्कुलर इशू करता है उस सर्कुलर में जीएडी किस तरीके से इन तमाम बच्चों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करता है। एक तरफ से तो वो जिन बच्चों का इम्तिहान नहीं हुआ या जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी सिर्फ, उनके लिए तो कुछ हद तक ये राहत है। लेकिन जिन बच्चों ने इम्तिहान दे दिया, जिन बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट तैयार हो गई, उन बच्चों के लिए अब ये देखना होगा कि उन्हें दोबारा से इम्तिहान में बैठना है, दोबारा से पेपर देना है और दोबारा से इन इम्तिहानों को क्वालिफाई करना है।